Hello students, welcome to my YouTube channel A1 Plus Studies। तो हम YouTube क्लासेस स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रियल नंबर्स के अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी रियल नंबर के अंदर वो हम लोग पढ़ेंगे। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन हम देखेंगे प्रूफ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम, देन व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, HCF and LCM by prime factorization method, irrational numbers and how to prove irrational numbers and rational numbers। क्लियर। तो डेफिनेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, होल नंबर का डेफिनेशन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। क्लियर। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब फैक्टर आपको पता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 4 एक नंबर है। ठीक है। अब 4 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 4 1 से डिवाइड होगा, हर एक नंबर जो है ना वो 1 से डिवाइड होता है, तो 1 हर ऑलवेज फैक्टर रहता है किसी भी नंबर का। दूसरा फैक्टर आ जाएगा आपके पास 2, 4 2 से भी डिवाइड होएगा, और इसी के साथ 4 4 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्राइम नंबर के अंदर ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे, एक तो आएगा आपका 2 इसके अंदर, देन आएगा 3, देन आएगा 5, देन आएगा 7 एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर आप इनके फैक्टर फाइंड करोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर आने वाले हैं। एक तो 1 हमेशा फैक्टर रहेगा प्राइम नंबर का, एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे आपको 2 का फैक्टर बताना है तो 2 भी फैक्टर रहेगा 2 का, 3 भी फैक्टर रहेगा 2 का, 3 का, एंड 5 भी फैक्टर रहेगा 5 का। ठीक है। तो प्राइम नंबर के केसेस में एक तो 1 फैक्टर रहता है, और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। जैसे 3 के फैक्टर बताने तो 3 रहेगा। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। 4 इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है? एवरी नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, एक तो 1 आ रहा है, दूसरा 4 आ रहा है, तीसरा 2 आ रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहती है। ठीक है। इसके अंदर आता है आपका अंडर स्क्वायर रूट 2, अंडर स्क्वायर रूट 3। ठीक है। पाई इरेशनल नंबर है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहती है उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे टॉपिक देख ली कि हमें क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा रियल नंबर्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए। ओके। तो डेफिनेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और नेचुरल, होल एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं, ये आपके आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्लियर। चलते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? दीज आर काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी।
होल नंबर्स आ गए, ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा, 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी, उनके साथ नेगेटिव साइन लगाना है आपको, -1 -2 -3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो इंटीजर का सेट का डेफिनेशन क्या है कि भाई नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? ऑल इंटीजर्स, अब जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। क्यों? देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब जितने भी इंटीजर है उनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 इंटीजर है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 4/1। क्लियर? 5 इंटीजर है 5/1, -4 इंटीजर है -4/1, 0 इंटीजर है 0/1। तो ये क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो क्यू मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो नंबर नॉट डिफाइन के अंदर कंसीडर किया जाता है। हाँ, उसके अंदर हमारा न्यूमिनेटर ज़ीरो आ सकता है, जैसे हमारे अंदर यहाँ पे पी है तो इसके अंदर पी जो है वो ज़ीरो हो सकता है, न्यूमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो अपॉन समथिंग 0/1 0/2 is equals to 0 and 0 is a whole number and whole number or all whole numbers are integers and all integers are rational numbers। क्लियर? तो रैशनल नंबर समझ में आया। अभी देखते हैं इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया अभी जस्ट, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहती है उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 एक्सेट्रा। पाई आपका इरेशनल नंबर है। तो जब हम लोग रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिखते हैं तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, जब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो एक सेट बनता है। किसका सेट बनता है? रियल नंबर्स का सेट बनता है। क्लियर? तो ये रहता है रियल नंबर्स। बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ना पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी और साथ में ज़ीरो की बात होगी। ज़ीरो इंटीज़र एंड पॉजिटिव इंटीज़र की बात होगी। नेगेटिव इंटीज़र इसके अंदर नहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीज़र आते हैं आपके कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स q एंड r, सेटिस्फाई इक्वेशन a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड r इज लेस देन b। क्लियर? तो यहाँ से आप चेक कर पा रहे होंगे कि v जो है ना हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे? r से। क्लियर है? अब आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब आप डिवाइड करते थे नंबर्स को, एनी टू नंबर्स को डिवाइड करते थे तो उसके अंदर एक फॉर्मूला बनता था हमारा। क्या फॉर्मूला था? डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर। डिविडेंट को हम डी कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं और डिवाइजर को हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। एंड क्यू कोई रिमाइंडर आता था हमारे पास, क्यू हमारे पास कोई क्वेश्चन आता था और रिमाइंडर यहाँ पे आर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था जब भी आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते थे, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते थे तो आपके पास ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, इसी पे बेस्ड है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही तो चीज़ है। इसके अंदर आपको गिवन दे रखा है कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन होंगे। लेट कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे एक तो ए आ गया, दूसरा यहाँ पे बी आ गया। क्लियर? अब जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे, ठीक है, जब दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास आप फाइंड कर लोगे, एक तो क्वेश्चन फाइंड करोगे जिसको हम डिनोट करेंगे क्यू से, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, चाहे ज़ीरो ही रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, उसको हम लेट कर लेते हैं आर से। क्लियर? तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो
ए यहाँ पे मान लो कि डिविडेंट है, बी यहाँ पे मान लो डिवाइज़र है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा वो क्यू के इक्वल ले लेंगे हम लोग, और रिमाइंडर कुछ भी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आएगा तो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन एक बनता है यहाँ पे हमारे पास। क्लियर है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हेल्प करेगा हमारी यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम में, जिसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF। क्लियर? तो उसमें हेल्प करेगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा।